अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। हज़रात मुहतरम, चूँकि आप हजरात आज की इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस और मदरसा फैज़ान सैयदना के वसी अज़ीज़ मैदान में जलवा फरमा है, मेंबर नूर पे देख रहे हैं कि हमारी कौम के वो मुहतरम मुहतशम मुकर्रम उलमाए किराम शोरा इस्लाम हुफ़ाज़े किराम का एक बेहतरीन काफ़िला मौजूद है और आप अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा कर रहे हैं। आइए, चूँकि मेरी एक बहुत ही अच्छी आदत कह लीजिए कि जब मैं अपनी निज़ामत की शुरुआत करता हूँ तीन उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए उन बुजुर्गों का अशार पढ़ता हूँ जिनके अशार को सुन करके लोग शेर कहना सीखे, और उन बुजुर्ग हस्तियों में जो सबसे पहला नाम आता है, आप उलमाए किराम से पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे कि उन बुजुर्ग हस्तियों में जो सबसे पहला नाम है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे नबी की उस दरबारी शायर जिसे पूरी दुनिया हजरत हस्सान बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती है। वो बारगाह रिसालत माब में यूं अर्ज गुजार होते हैं, वहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। ये एक आशिक की बोली है और ये आशिक का इश्क बोलता है, लेकिन जब ये इश्क कुछ सफर को तय करता है, कुछ मुद्दतों बाद जब ये इश्क फिर बेदार होता है तो एक आवाज आती है, हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी का नाम आता है और इश्क मोहब्बत के इमाम बारगाह रिसालत में यूं अर्ज गुजार होते हैं, तनम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह। तनम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़मुर्दा आवारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह, चुसुए मन गुजरारी मने मिस्कीन ज़ेनादारी, चुसुए मन गुजरारी मने मिस्कीन ज़ेनादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। लेकिन जब ये इश्क और परवान चढ़ता है, थोड़ी सफर का और तय करता है, तो हजरत वाली से पाक के दरबारी शायर हजरत बेदम शाह वारसी यूं अर्ज गुजार होते हैं और अर्ज करते हैं, खिराज मोहब्बत पेश करते हैं आका की बारगाह में कि आदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए, ये अपनी जबान की बोली है, जरा मोहब्बत से एक मरतबा बोल दे पूरा मजमा सुभान अल्लाह। आदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तुजूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तुजूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल, के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। लेकिन जब ये इश्क और परवान चढ़ता है और बुलंदियों को तय करता है, जब ये इश्क कामयाबी की और मंजिल को तय करता है, तो एक आवाज आती है। तकरीबन 1000 से जायद किताबें लिखने वाले मुसन्निफ, दुनियाए सुन्नियत के इमाम, जिन्हें दुनिया पूरा आलम हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत काते शिरको बिदअत जबलुल इस्तिकामत कंजुल करामत अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान कुतुबे ज़मान अलैहि रहमतुर रिज़वान यूं अर्ज गुजार होते हैं कि पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाए। क्या बात है, बहुत खूब बेशक कि पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे।
या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। क्या बात है, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे रिसालत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हज़रात मोहतरम, चूंकि आज की ये महफिल और आज का ये इजलास बड़ी मुबारक सातों का मुतहम्मिल है और यकीनन आप भी बड़े काबिल मुबारकबाद हैं जो अपने कामों से फारिग होकर के या अपने जरूरियात को पूरी करने के बाद, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कामों को छोड़ करके आज की इस पाकीज़ा महफिल में शिरकत करने का शरफ हासिल कर रहे हैं। आइए पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक समाप्त कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह मैं आपसे बेहतरीन तरीके से मुलाकात करूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आका करीम अपने गुलामों के दरमियान तशरीफ फरमा है। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ लोगों, जब तुम अपने घरों में जाओ तो सबसे पहले सलाम किया करो। क्या किया करो? सलाम किया करो। तो मेरे आका के गुलामों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कि अगर घर में सबसे पहले मैं ही दाखिल हूं, घर का दरवाजा मैं ही खोलूं, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे मानने वालों, तुम तब भी सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिस मोमिन के घर में कोई नहीं रहता उसके यहाँ मैं रहता हूँ। सुभान अल्लाह, उसके यहाँ मैं रहता हूँ। तो आइए आका के इस फरमान पे अमल करते हुए मैं भी आपकी बारगाह में, आपकी समातों के दहलीज पे एक सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इतनी बुलंद आवाज से और इतनी गर्म जोशी से आप सलाम का जवाब देंगे कि जो थकावट के जरासीम मेरे जिस्म को थकाने पे लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह वो सारे के सारे खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं आपकी बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। अब आइए एक और हदीस पाक बड़ी तेजी के साथ समाप्त कर लीजिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मेरा चाहने वाला, जब कोई मेरा उम्मती मुझ पे रस्मी तौर पे दुरूद पाक पढ़ता है, किस तरह? रस्मी तौर पे, यानी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए किसी ने कहा उसने पढ़ दिया। तो जब कोई मेरा चाहने वाला रस्मी तौर पे मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते उसके दुरूद को मेरी बारगाह में पेश किया करते हैं। मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। तो मेरे आका फिर इरशाद फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम शाकिर रजा नूरी साहब क़िबला जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मेरा चाहने वाला मुझ पर रस्मी तौर पे दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते उसके दुरूद को मेरी बारगाह में पेश किया करते हैं। लेकिन जब कोई मेरा आशिक मेरे इश्क में मचल करके, मेरे इश्क में डूब करके, मेरी मोहब्बत में मुझसे दुरूद पाक पढ़ता है, मुझ पे दुरूद का तोहफा भेजता है, तो मैं उसके दुरूद को अपने कानों से सुनता हूं, उसके चेहरे को पहचानता भी। तो अगर आप नबी के सच्चे दीवाने हैं, नबी के सच्चे आशिक हैं, तो जरा उसी वालेहाना अकीदत और मोहब्बत के साथ पढ़ें कि आपका भी नाम और आपका भी चेहरा उन दुरूद पढ़ने वालों की, उन दुरूद भेजने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाए। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा पढ़ लीजिए ना, पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना व सफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मुझसे पेशतर आपने अच्छे अच्छे अशार और एक बेहतरीन तकरीर भी समाअत की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूंकि अब जो आपने बाहर से उलमाए किराम को मदऊ किया है, यकीनन वो सब के सब तशरीफ ला चुके हैं। कुछ हमारे मेंबर नूर पे जलवा फिगन भी हो चुके हैं और कुछ थोड़ी देर में तशरीफ भी ले आएंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे दाईं जानिब पै करे इखलासो अदब मुंबई इल्म हिकमत नाशिर मसले के आला हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती काशिफ रजा साहब क़िबला, जो कामत शरीफ की सरजमीन से चल करके आपकी दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, वो मुकम्मल आलिमाना जाहो जलाल के साथ तशरीफ रखते हैं। और हमारी बाएं जानिब जनाब पै करे
तरन्नुम हजरत शाकिर रजा नूरी साहब क़िबला जो रांची की सरजमीन से चल करके आपकी दयार मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, वो भी मिंबर नूर पे जलवा अफरोज हो चुके हैं। और दिगर उलमाए किराम, चूंकि एक उलमाए किराम की बहुत ही लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इधर नाज़िश बज़्म तरन्नुम हजरत हाफिज व कारी शकील अख्तर साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं। और दिगर उलमाए किराम, चूंकि मैं सबका नाम नहीं जानता, बस मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि किस किस का नाम लूँ, मैं किस किस को छोड़ दूँ। जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। जरा मोहब्बत से एक मर्तबा सुनने का माहौल पैदा कीजिए, जरा मोहब्बत से एक मर्तबा बोल दे सुभान अल्लाह। जरा अपने हाथों को उठा लीजिए, इसलिए अपने हाथों को उठा लीजिएगा तो जरा सी जो सुस्ती आपके अंदर मैं देख रहा हूँ वो सुस्ती थोड़ी खत्म हो जाएगी। और ये उलमाए किराम जो मुकम्मल तौर से आपको सुनाने के लिए बैठे हैं, यकीनन जब आप इनकी घनघन तकारीर को समाअत करेंगे, इनके बेहतरीन नातखानी को समाअत करेंगे, तो यकीन जानिए कि आप बैठे तो हैं रमानुजगंज की सरजमीन पर, लेकिन महसूस यूँ होगा कि कभी आप अजमेर की गलियों में अपने आप को पाएंगे, कभी बगदाद के गलियों में अपने आप को पाएंगे, कभी अपने आप को गुंबद खजरा के छांव में महसूस करेंगे। जरा मोहब्बत से बोल दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। सुने, 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, फिर उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। बस 4 मिसरों के साथ मुकम्मल तौर से निहाल अख्तर आपसे मुलाकात करने जा रहा है। सुने कि सोच अच्छी है, जरा मोहब्बत से बोल दे एक मर्तबा, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। सोच अच्छी है, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा। जरा मोहब्बत से बोल दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। क्योंकि मदीने पाक जाने की हर शख्स तमन्ना रखता है, और यकीनन बहुत सी कम ऐसे लोग पाए जाते हैं हमारे इलाके में जिनको मदीने के नाम से उलझन हुआ करती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका बहुत ही पाको साफ इलाका है, और यकीनन अगर कुछ लोग ऐसे हैं भी तो यकीन जानिए उनकी ये मजाल नहीं है कि हमारे सामने आकर के कोई गुस्ताखी वाला लफ्ज बोल दे, है ना। तो जरा मोहब्बत से, नबी के दीवाने हैं, मदीने पाक के शहदाई हैं, जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कि सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, अमा ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। यकीन जानिए तालीमी कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ रखते हैं और बहुत ही काबिल मुबारकबाद है ये मदरसा फैजान सैयदना के अराकीन जुमला मेंबरान, और जो इस महफिल को सजाने में संवारने में जो अपनी कोशिशों से, चाहे जिस तरह से भी माली जानी या बदनी जिस तरह से भी कोशिशें की है, यकीन जानिए ये सबके बस की बात नहीं है। ये तो नबी का जिक्र करना और नबी के जिक्र की महफिल सजाना यकीनन ये हम सुन्नियों का मुकद्दर है, और ये तो अल्लाह का खास करम है कि नबी के चाहने वालों को अल्लाह अपने करम से ये गिफ्ट अता किया करता है कि नहीं, है ना। सुने कि नबी का जिक्र करना सबके बस की बात नहीं है। बड़े बड़े लोग सोचते रह गए कि नबी की शान में एक अशार, एक शेर लिख लें, लेकिन पायजामा छोटा हो गया, एक शेर नहीं लिख पाए, है ना, एक शेर नहीं लिख पाए। लेकिन नबी का जिक्र देखें, नबी का जिक्र कहां कहां होता है। एक शायर कहते हैं कि पहले जमजम से ज़बान अपनी धुला करती है। देखें, नबी का जिक्र करने के लिए ज़बान साफ होनी चाहिए, रूह पाक होनी चाहिए। सुने कि पहले जमजम से ज़बान अपनी धुला करती है, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती है। पहले जमजम से, जरा कुर्सी वाले हजरात भी थोड़ा साथ दे दे। यकीन जानिए कुर्सी के लिए बहुत मारामारी चल रही है, आचार संहिता भी लागू है, तो जरा उन सबको आज छोड़ दीजिए, भूल जाइए, और यकीन जानिए कि बस ये समझ लीजिए कि नबी के दीवाने नबी की महफिल में बैठे हैं और नबी के इश्क में बोलेंगे आज इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से बोल दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। कि पहले जमजम से ज़बान अपनी धुला करती है, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती है। पहले जमजम से ज़बान अपनी धुला करती है, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती है, और मछलियां आके समंदर के किनारे मुझसे, मछलियां आके समंदर के किनारे मुझसे नात सरकारे दो आलम की सुना करती है। मछलियां आके समंदर के किनारे मुझसे नात सरकारे दो आलम की सुना करती है। और मुझे मालूम है कि यकीनन आप गौसे पाक के शहदाई हैं, गौसे पाक के चाहने वाले हैं, उनके नाम का दम भरने वाले हैं। तो एक शेर सुनते चले
कि मछलियां आके समंदर के किनारे मुझसे नात सरकारे दो आलम की सुना करती हैं, जिनके दरवाजों पे लिखा है मेरे गौस का नाम। जिनके दरवाजों पे, जरा मोहब्बत से साथ बोल दीजिए एक बार सुभान अल्लाह, कि जिनके दरवाजों पे, जिनके दरवाजों पे, जिनके दरवाजों पे लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकतें उनके मकानों में रहा करती है, बरकतें उनके मकानों में रहा करती हैं। और आला हजरत का लगाता है कोई जब नारा, तो टोपियां नजद के मुल्ला की उड़ा करती हैं। हज़रात मोहतरम, आइए अब मैं आपके बेहतरीन वक्त को जाया न करते हुए एक बेहतरीन आवाज, बेहतरीन अंदाज से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। और यकीन जानिए यह ऐसा लबो लहजा है कि जब नबी की इश्क में डूब करके नबी की मधोसराई किया करता है तो गूंगे भी बोलने पे मजबूर हो जाया करते हैं। और वो दुआएं करते हैं कि रब तबारक व तआला अगर मेरे मुंह में जबान होती तो यकीन जानो मैं तेरी किबरियाई और तेरे महबूब की रिसालत का दम भरता। आप जानते हैं वो बेहतरीन लहजा, बेहतरीन अंदाज का मालिक कौन है? जनाब शाकिर रजा नूरी हैं। आप उनसे मुलाकात करना चाहते हैं? कितने लोग मुलाकात करना चाहते हैं? अच्छा, कुछ लोग शायद सुनना नहीं चाहते हैं, है ना? अगर पूरे लोग सुनना चाहते हैं तो पूरे लोगों का हाथ उठना चाहिए। आइए एक नारा लगाइए और इस फलक शिगाफ नारे के साथ तो इस महफिल को मुअत्तर कर लीजिए। फिजाओं को माशाअल्लाह, पहले हाथों को उठा लीजिए और एक नारे के साथ इस फिजा को पूरी तरह से मुअत्तर कर लीजिए, अपने दिलो दिमाग को रोशन कर लीजिए। इसलिए कि जनाबे शहबाज रजा नूरी को तो आपको जनाबे शाकिर रजा नूरी को तो आपको समाअत करना ही है, लेकिन मैं चाहता हूं उनसे पहले आपके समाअतों का इम्तिहान लेने के लिए जनाबे मौलाना इकरार साहब को मैं आपकी समाअतों की दहलीज पे लाना चाहता हूं। जरा मोहब्बत के साथ हाथ उठा लीजिए पूरे लोग। नारे तकबीर। बहुत ही कंजूसी के साथ काम ले रहे हैं। इधर वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टाइट हैं, लेकिन इधर वाले लोग बहुत कंजूसी से काम ले रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दाहिना बाजू जो होता है बहुत मजबूत हुआ करता है, लेकिन आज मेरा दाहिना बाजू जो कमजोर लग रहा है। क्या आप लोग कमजोर हैं? नहीं ना, नबी के दीवाने हैं ना? तो जरा नबी की मोहब्बत में एक मरतबा पूरे लोग बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़ किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन दो मिसरों के साथ जनाबे मौलाना इकरार से गुजारिश करूंगा कि लब्बे है सदाए हयात, आंख गौहर निसार करती है, आसमां पे उदास है तारे, चांदनी इंतजार करती है।